बोलो सतगुरु साहिब की जय। दरअसल जितने भी संत होते हैं वो संत सत्य पर चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सत्य ही तो है जो उन्हें विशेष सिद्धियां रिद्धियां सब देता है। यानी जो उनकी रहनी गहनी है वो सत्य ही तो है। अब चूंकि सत्य रहनी गहनी है तो वो जो भी बात करते हैं वो जो सत्य बात होती है उसको कह देते हैं, और जब कह देते हैं तो बहुत से लोग उन्हें विद्रोही कह देते हैं। संत विद्रोही नहीं होते हैं। संत बहुत चतुर, सुलझे हुए, विवेकी पुरुष होते हैं, और ऐसे लोग सत्य के पक्षधर होते हैं। जहां पर भी सत्य होगा तो उसे सत्य के हिसाब से कहना उचित माना जाता है, और ये संत की रहनी गहनी में भी आता है सत्य। अब अगर सत्य को न बोलो तो फिर वहीं झूठ पर आ गए। जबकि दुनिया में कहा जाता है कि झूठ बोलना कभी अच्छा नहीं होता। यानी हम जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। लेकिन फिर भी उस सत्य को हम पहचानने में अनदेखी करते हैं और संत को हम विद्रोही कह देते हैं। संत ना विद्रोही होता है, ना कहीं बिना सोचे कुछ बोलता है। हाँ, संत जो बोलता है, जो भी सत्य होता है उसको प्रदर्शित कर देता है, बोल देता है कि ये सत्य है, ऐसा करो तो उचित है, उत्तम है। अभी कौन झूठा है कौन सच्चा है इन्हीं बातों पर तो निर्भर करता है। कि आपने अगर सत्य बोलने में समझौता कर लिया तो आप झूठे ही तो हो, और इस झूठ को बोल के आप किस मार्ग पर जाना चाहते हैं? संत वाले मार्ग पर तो नहीं चल सकते, क्योंकि संत की रहनी झूठ बोलना नहीं होता है। हम सदा सत्य बोलेंगे और सत्य का अनुकरण करेंगे, क्योंकि सत्य ही तो परमेश्वर है। जो ना पैदा होता है ना मरता है, वही तो ईश्वर कहलाता है, वही तो परमात्मा कहलाता है। तो सत्य ही तो है वो। उसको हम आत्मा भी बोल देते हैं, उसको हम तत्व भी बोल देते हैं, उसको हम शब्द भी बोल देते हैं। तो संत कबीर साहब ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया। क्या कह दिया कि देखिए कि जब हम गर्भ में थे तब हमने उस परम पिता परमेश्वर से ये बोला था कि प्रभु हमें गर्भ से बाहर निकालो, और हम जैसे ही गर्भ से बाहर आएंगे हम आपका निरंतर सुमरन करेंगे। परंतु हुआ क्या कि हम जैसे ही गर्भ से बाहर आए हम उस सत्य को भूल गए और असत्य बातों में पड़ के इस दुनियादारी और संसार में लुप्त हो गए, रम गए। लुप्त होना तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन इस संसार में हम रम गए, और जब रम गए तो हम उस सत्य को भूल गए और झूठ के पद पर चल पड़े। अब बताइए कि जब हम थे गर्भ के अंदर भरी हती हमने हामा, और जैसे ही हम गर्भ से बाहर आए तो भूल गए सतनामा। अब इसमें दोष किसका है? सत्य का या झूठ का? क्योंकि हमने यदि वचन दिया था तो हम उस वचन को निभाते हैं, तो हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम करते क्या है कि जब हम फंसे होते हैं कहीं तो हम बोल देते हैं हम ऐसा करेंगे, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं उस कष्ट से, उस फंसी हुई जगह से, तो फिर हम अपने पथ पर चल देते हैं, वही झूठ का मार्ग। ये संसार क्या है? कहते ना संसार दुखों का सागर है। तो जब संसार दुखों का सागर है तो इसमें सुख हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहाँ सुख मिलेंगे? क्योंकि है ये संसार दुखों का सागर, उसी संसार में हमने रहना है। तो सुख तो जहां पर हैं वहीं मिलेंगे, और जहां दुख हैं वहीं मिलेंगे। तो संसार जब दुखों का सागर है तो इसमें तो सुख मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हम सिर्फ आशा लगा सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हमें सुख मिलेंगे, सुख मिलेंगे, सुख मिलेंगे, लेकिन सुख कहाँ है?
सुख तो उस परम तत्व में ही है ना, सत्य में ही है, और उसी सत्य को हम भूल जाते हैं। तो जब हम सत्य को भूलेंगे, झूठ को अपनाएंगे, तो दुख तो मिलेंगे ही। लेकिन हम चाहते क्या है? सुख। और यदि हम सुख चाहते हैं तो हमें सत्य को अपनाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा, इस झूठ को त्यागना ही पड़ेगा। और संत यही करता है। संत कभी असत्य मार्ग पर नहीं चलता। संत की रहनी गहनी है सत्य। संत श्रोमणि के ऊपर क्या कहा गया? आप देखिए कि संत सबई सिर ऊपरे, निष्प्र ही निज नाम, जाके मस्तक सतगुरु ताके हृदय आप। अब एक बात बताइए, जब संसार में दुख हैं तो सुख तो मिलेंगे नहीं, और सुख कहाँ है? अधर्म में। तो वहां जाने का कोई प्रयास नहीं करता है। अब प्रयास तो वह करेगा जिसका गुरु होगा, और गुरु की बातों पर जिसने विश्वास किया तो गुरु उसको पार लगा देता है। और निरंतर सुख अगर मिलते हैं तो सुख तो परमात्मा के भजन में ही है, सत्य में ही है। सदा सत्य अपनाओ, सत्य को जानो, सत्य को मानो। संतों की तो यही रहनी गहनी है, और संत हमेशा यही कहने का प्रयास करते हैं, साहेब बंदगी।